अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी चैप्टर नंबर 10। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का लफ्ज़ दो यूनानी लफ्ज़ पर एंड स्नेयर से निकला है। पर्सनालिटी जिसका मतलब है टू साउंड थ्रू, यानी हम कह सकते हैं कि कदीम यूनान में पर्सोना नकाब के लिए किया जाता था और थिएटर में लोग इसको इस्तेमाल करते थे। शख्सियत की अगर हम जामे और एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो के मुताबिक पर्सनैलिटी इज़ द सेट ऑफ बिहेवियर, emotional and cognitive tendencies that people display over time and across the situations and that distinguish individuals from each other। यानी शख्सियत फ़र्द के किरदारी, हिजानी और वकूफ़ी रुझानात का एक सेट है जिनका इजहार लोग मुख्तलिफ औक़ात और मुख्तलिफ मौक़े पर करते हैं, और यही रुझानात अफराद को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी उसको एक दूसरे से अलग करते हैं, मुमीज़ करते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ एक पर्सनालिटी के चैप्टर में आपकी है वो है फैक्टर्स इफ़ेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। ये डिबेट एक बहुत अरसे तक जो है वो जारी रही साइकोलॉजिस्ट के दरमियान और मुख्तलिफ मुफक्किरीन के दरमियान के कुछ के नज़दीक ये बात थी कि हेरिडिटी यानी विरासत या जीन्स जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं पर्सनालिटी के बनाने में, जबकि ऑन द अदर साइड कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन्वायरमेंट या माहौल पर जो है वो ज़ोर देते हैं। हमने कई बिहेवियरिस्ट आप पहले पढ़ चुके हैं जिन्होंने कहा कि हमें जो है वो बच्चे दे दिए जाएं और हम उनको जैसा माहौल दें हम उनको वैसा बना सकते हैं। एनी हाउ हम इसको जो है वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप दोनों फैक्टर्स को कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स या जीन्स जेनेटिक्स जो है वो इफ़ेक्ट करती है या इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आज के लेक्चर में हम जो है हेरिडिटी और यानी विरासत या जेनेटिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसको देखने से पहले कुछ चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी हैं। विच इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ द जीन्स, कि जीन्स जो है वो क्या होता है। जीन्स दरअसल जो है आर द मेन आर दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू विच द जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है ये सबसे छोटे यूनिट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और ये क्रोमोसोम्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट जो है वो जनरेशन यानी पेरेंट्स से बच्चे तक जो है वो शिफ्ट होती है। ये जीन्स जो होते हैं ये डीएनए से मिलकर बनते हैं, और डीएनए जो है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। डीएनए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लहमियात या प्रोटीन से जो है वो मिलकर बनते हैं, और इनके अंदर जो मेन जो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने के लिए हैं वो आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसफ़र आरएनए जो है होती हैं। इसके अलावा मैचिंग पेयर्स ऑफ जीन्स, मैचिंग पेयर्स ऑफ जीन्स जो है ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, और एक जोड़ा जो है वो इसमें से मदर की तरफ से मिल आता है और दूसरा जो हिस्सा होता है उसका वो फादर की तरफ से आता है। इस तरीके से अगर जीन्स एक जैसे हों दोनों जीन्स तो दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिकल जीन्स कहलाते हैं ये, यानी जवाहर तख्लीक या आइडेंटिकल जीन्स से मुराद ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें एक जैसे औसाफ पैदा करने की सलाहियत होती है। यानी अगर माँ बाप दोनों की तरफ से एक जैसा जो है बच्चे को कोई फैक्टर मिलता है या खसूसियत मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल भूरी आंखें मिलती हैं दोनों की तरफ से, तो बच्चे की आइज़ का कलर्स भी जो है वो ब्राउन ही होगा यानी भूरा ही होगा। इसके अलावा जीन्स जो है वो एक अदर्स टाइप्स हम कह सकते हैं, एक डोमिनेंट जीन्स कहलाता है
और दूसरा जो सेकंड इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन. डोमिनेंट जीन इज वन whose characteristics will be dominant when paired with another gene. यानी जब जो है एक जीन दूसरे जीन के साथ मिलता है, यानी फादर और मदर जीन्स कंबाइन होते हैं, तो इसमें जिसकी खसूसियत ज़ाहिर हो जाती है वो डोमिनेंट जीन कहलाता है. और दूसरा जीन जिसकी खसूसियत जो है वो दब जाती है या आगे नहीं आती है या शो नहीं होती है, दिस इज़ कॉल्ड द रिसेसिव जीन. तो ये रिसेसिव जीन जो है वो कहलाए